बड़ी खबर आपको बता दें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बार फिर यूपी एटीएस के रडार पर अब आ गई है। वजह है हाल ही में हुई 4 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी। इन संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद जब एटीएस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया तो मालूम चला कि स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि जिसे एसएएमयू कहते हैं, इस नाम के छात्र संगठन की मीटिंग में देश विरोधी एजेंडे को चलाया जा रहा था पहले से। बड़ी जानकारी मिल रही है इस मामले में। अब यूपी एटीएस ने अलग अलग इलाकों में 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये चारों एएमयू के ही छात्र बताए जा रहे हैं। इन संदिग्धों से अब पूछताछ की जाएगी इनकी निशानदेही पर, और क्या कुछ जांच में खुलासा होता है इस पर हमारी नजर रहेगी। 3 तस्वीरें आपके सामने, अलग अलग इलाकों से संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा जा रहा है। यूपी एटीएस लगातार कार्रवाई कर रही है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने, 3 बड़े अपडेट्स के साथ। 4 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, यूपी एटीएस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। और चारों जो ये आरोपी हैं, संदिग्ध हैं, ये एएमयू के ही छात्र बताए जा रहे हैं जो कि आईएस के लिए काम करते थे। तो 4 आतंकियों की गिरफ्तारी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से जो पूरी नापाक साजिश अलीगढ़ में चल रही थी या चल रही है उसको लेकर जो इनपुट्स हैं वो हम फ्लैश कर रहे हैं ग्राफिक्स से। यूपी एटीएस ने इसकी गिरफ्तारी की है और चारों आरोपी एमयू के छात्र हैं, ये भी जानकारी। और ये बड़ी जानकारी, अलीगढ़ मॉड्यूल से जुड़े हुए आतंकी और आईएसआईएस के लिए बाकायदा काम करते चले आ रहे थे ये सभी आतंकी, ये भी जानकारी है। कई प्रतिबंधित साहित्यों की बरामदगी इनसे हुई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में टेरर मॉड्यूल का खुलासा। यूपी एटीएस का एक्शन, आईएसआई तक कनेक्शन। 4 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, बड़ी साजिश से जुड़े तार। सामू नाम, आतंकियों वाला काम। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक छात्र संगठन पर यूपी एटीएस ने शिकंजा कसा है। इस स्टूडेंट विंग का नाम स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बताया जा रहा है। इस संगठन पर आरोप है कि इसकी बैठकों में देश के खिलाफ साजिश रचने के साथ साथ संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। ये संगठन बीते कई दिनों से यूपी एटीएस समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर था। संगठन के सदस्यों पर आरोप है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हो रही मीटिंग्स में एक दूसरे से संदिग्ध आतंकी से जुड़े कई लोग शामिल हो रहे थे। इतना ही नहीं, इस छात्र संगठन के जरिए आईएसआईएस में भी आतंकियों की भर्ती का मॉड्यूल ऑपरेट किया जा रहा था। सूत्रों का दावा है कि बीते लंबे वक्त से ये संगठन सेंट्रल एजेंसियों के भी रडार पर था। पुख्ता जानकारी होते ही इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इस संगठन से जुड़े 4 लोगों को अब तक यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। एनआईए के हाथों गिरफ्तार आईएसआईएस पुणे मॉड्यूल के आतंकी रिजवान और शहनवाज से पूछताछ में खुलासा हुआ था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कई छात्र सोशल मीडिया के जरिए देश विरोधी एजेंडा फैलाने में लगे हुए हैं और आईएसआईएस के पैन इंडिया नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। रिजवान और शहनवाज से पूछताछ के बाद यूपी एटीएस ने अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन चारों संदिग्धों के नामों का भी खुलासा हुआ है। यूपी एटीएस ने इन चारों को अलग अलग ठिकानों से गिरफ्तार किया है। इनके नाम राकिब इनाम, नवेद सिद्दीकी, मोहम्मद नोमान और मोहम्मद नाजिम के तौर पर उजागर हुए हैं। इनमें नंबर 1 पर है राकिब इनाम अंसारी, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमटेक कर चुका है, जो कि अलीगढ़ का ही रहने वाला है। वहीं दूसरे नंबर पर है नवेद सिद्दीकी, जो एएमयू से बीएससी कर रहा था और इसका घर संभल है। वहीं तीसरे नंबर पर जिसे एटीएस ने दबोचा है वो है मोहम्मद नोमान, ये भी संभल का ही रहने वाला है। वहीं आखिरी संदिग्ध आतंकी के तौर पर मोहम्मद नाजिम की पहचान हुई है। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है।
बहरहाल यूपी एटीएस की टीम इन संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ में जुटी है। वहीं इनसे पूछताछ के बाद से ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। माना यह जा रहा है कि पूछताछ के बाद टेरर मॉड्यूल के अलीगढ़ कनेक्शन में कई और संदिग्धों के नाम उजागर हो सकते हैं। वहीं दावा ये भी किया जा रहा है कि ये सभी संदिग्ध किसी बड़ी साजिश के फिराक में लगे थे, लिहाजा यूपी एटीएस के एक्शन को बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो 4 आतंकियों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। पूछताछ लगातार चल रही। यूपी एटीएस ने ये पूरा एक्शन किया और जो चारों आरोपी हैं, हम लगातार ये खबर आपको बता रहे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ इनके ताल्लुक रहे हैं। बिल्कुल, और अलीगढ़ मॉड्यूल से ये आतंकी जुड़े हुए रहे हैं। इनकी क्या आगे और प्लानिंग थी, ये सब जांच का विषय है। जांच के बाद और भी खुलासे हो सकेंगे और भी गिरफ्तारियां हो सकेंगी। विशाल रघुवंशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, गुड मॉर्निंग। दीपावली की आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। एएमयू से ये जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट है, बड़ी जानकारी और गंभीर जानकारी ये कि आईएसआई के लिए ये जो 4 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए वो काम कर रहे थे। ये एक बड़ा एक्शन एटीएस ने लिया है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर यूपी एटीएस की ये बड़ी गिरफ्तारी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि यूपी एटीएस को ये जानकारी मिली थी कि इस जो पुणे मॉड्यूल, जो आतंकी मॉड्यूल है आईएसआईएस से जो रेडिकलाइज होते हैं, इनके जो लोग हैं वो उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से एक्टिव हैं। ऐसे में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पहले कनेक्शन होता है, 2 लोग की गिरफ्तारी होती है और उनकी निशानदेही के बाद एक गिरफ्तारी दुर्ग से होती है और उसके बाद कल शाम को 4 गिरफ्तारियां जो हैं वो यूपी एटीएस तरफ से दिखाई जाती हैं, जिनमें से 3 संभल से होती है और 1 अलीगढ़ से होती है। बलिया का रहने वाला एक व्यक्ति है जो आतंकी है इस पूरे मामले में, उसकी भी गिरफ्तारी होती है। तो कुल 7 गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में चूंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है 22 जनवरी, उससे पहले एक बड़ी आतंकी साजिश का जो पर्दाफाश है वो यूपी एटीएस ने किया है। और यूपी एटीएस की रडार पर अभी कई और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो सामूहिक जो संगठन है, जो स्टूडेंट्स का जो संगठन बताया जाता है, उसके और मेंबर्स जो हैं वो रडार पर हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में उनकी भी गिरफ्तारी की जा सकती है। इन सबके बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ये सातों के सातों जो टेररिस्ट थे वो पढ़ते थे वहाँ से, और वहाँ से पढ़ने के बाद ये सामू की मीटिंग में ही इनकी मुलाकात हुई थी। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात आ रही है कि ये लोग बाकायदा केमिकल बम भी बनाने की तैयारी कर रहे थे, और इसके लिए जो सबसे जो मेन जो माज था उसने इसका प्रशिक्षण भी किया था। मतलब साफ तौर पर कहा जा सकता है कि केमिकल बम बनाकर उसको भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ब्लास्ट करके कहीं ना कहीं से एक माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले थे ये लोग, अराजकता फैलाने वाले थे। और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश में, और इसके साथ साथ लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी इनकी गिरफ्तारी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इनका जो पूरा मकसद था वो जिहाद फैलाना था। मतलब साफ है कि इनके जो आका थे, जो हैंडलर थे, इन्होंने सीधे तौर पर इनको निर्देश दे रखे थे कि यहां पर ही केमिकल बम बनाएं और विस्फोट करें। और इस तरह के कई ऐसे मेंबर्स हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं। ये बिल्कुल एक नए तरीके का आतंकी मॉड्यूल है जो सेल्फ रेडिकलाइज होता है और उसके बाद ये धीरे धीरे स्लीपर सेल की तरह एक्टिव होता है और अपनी अपनी जगहों पर इस तरह के काम करता है। केमिकल बम भी खुद से बनाता है और उसके बाद ये ब्लास्ट भी करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें देखिए ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो बीटेक कोई कर चुका है, कोई केमिकल कर रहा है, तो ये अपने आप में कहा जा सकता है कि सब पढ़े लिखे युवा थे जिनका ब्रेन वॉश किया गया है और ब्रेन वॉश करके उनको आतंकी बनाया गया है। और ये एक नया तरह का विशाल, एक अलहदा किस्म का ये पूरा आतंकी मॉड्यूल है। जिस तरीके से आपने इसका जिक्र भी किया कि सेल्फ रेडिकलाइजेशन ये करता था और कई तरह की नापाक साजिशों को एग्जीक्यूट करने की पूरी तैयारी थी, एक मैसिव प्लानिंग थी। विशाल, कुछ और डिटेल्स अवेटेड है, जानकारी आगे आएगी, हम लौटेंगे आपके पास। शुक्रिया विशाल जानकारियों के लिए। जी न्यूज़।